call is now being recorded. All right, now let me start the screen share. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल हिल। तो इसी चैप्टर को हमें समझना है, करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में लाइक एक पेरेंट अपने लाइक बेबी को लाइक फीड कर रहा है पॉजिटिव मेडिसिन, एक डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, एंड यू कैन सी अ पिक्चर, नीचे वाली पिक्चर जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ बेसिकली होती क्या है? क्या हेल्थ का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीज या कुछ और? आपके हिसाब से क्या लगता है हेल्थ का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? क्या मैं कह सकता हूँ हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज? क्या ये डेफिनेशन सही है? बताइए। सर क्या बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम लोग यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए, हेल्थ का मतलब होता है कि आपका लाइक फिजिकल, मेंटल और आपका इवन आपका सोशल वेलबींग आपका सब बढ़िया रहे। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, राइट? या मैं एक तरीके से आपको कह सकता हूँ कि समझिए, अगर किसी को डिजीज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी होगा। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी को डिजीज नहीं है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी है इंसान। तो इसलिए ये डेफिनेशन इसके अंदर हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब हेल्थ नहीं होता, राइट? सो बेसिकली हेल्थ का मतलब होता है कि आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आपका अच्छा रहे, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, बताइए क्या कह रहे थे आप, बताइए। अच्छा, कुछ? नो सर। ठीक है, सो याद रखिएगा फिजिकल and even mental, physical, mental and social well-being, ये सब चीजें आपकी आती है अंडर द हेल्थ। सोशल वेलबींग मतलब कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं सबसे, राइट? सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबसे खुशी खुशी रह रहे हैं, लाइक सो ऑल दोस थिंग्स कम अंडर द हेल्थ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ होना सही नहीं, इवन मेंटल हेल्थ आपकी होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये WHO ने ये डेफिनेशन देके रखी हुई है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जब सही होती है तब हम कहते हैं कि द पर्सन इज हेल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग फिट और हेल्दी रहे, राइट? उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिटिव खाना खाते हैं, ताकि हमारा हेल्थ और हमारा फिटनेस हम लोग हमेशा मेंटेन रख सकें, राइट? वर्ड सच एज हेल्दी हैबिट, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रोवर्ब हेल्थ इज वेल्थ आर फ्रीक्वेंटली हर्ड अराउंड अस। हमने ये काफी बार सुना है, हेल्थ इज वेल्थ होता है, या हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका आ सकता है एक्सरसाइज करना, खाना सही से खाना, राइट? बाहर का खाना कम खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना। आप लोग सब ये जानते हो लाइक कोका कोला एंड ऑल दोस काइंड ऑफ ड्रिंक्स आर हार्मफुल फॉर यू, राइट? तो जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाते हो, आपकी हेल्थ आपकी मेंटेन रह पाती है। ठीक है, चलिए। When one says my grandmother is old, her health is not good, what does the word health imply? जब कोई कह रहा है कि मेरी ग्रैंडमदर काफी ओल्ड है और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब हेल्थ का यहाँ पे क्या होता है? तो आप समझिए, जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई कंडीशन है उनको और वो उनको तकलीफ दे रही है। कंडीशन, कोई डिजीज है उनको जो उनसे उनको तकलीफ हो रही है, कोई अलाइनमेंट है जो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग टू हर, दैट्स व्हाई वी से कि उनकी हेल्थ वहां पे खराब होती है। फॉर अ ग्रैंडमदर, being able to go out to the market or to visit to a neighbor is well-being, is being well, right? तो इनकी जो ग्रैंडमदर है यहाँ पे, वो बाहर जा पा रही है, घूम पा रही है, सबसे बात कर पा रही है, तो दैट मीन्स शी इज वेल। लेकिन जब वो ये कर नहीं पाती, जब वो ये कर नहीं पाती, जब वो ओल्ड हो जाती है, वो ये सब कर नहीं पा रही, तो हम कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वी कैन वेरी क्लियरली से कि हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है ना? ठीक है। फॉर अ ग्रैंडमदर बीइंग एबल टू गो टू मार्केट। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, ठीक है। नो हाँ सर। ठीक है।
सो नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग इज अ पुअर हेल्थ। तो जब ग्रैंडमदर ये सब चीजें कर नहीं पा रही, वो एक जगह बैठी रहती है, ज्यादा घूम नहीं पाती, सो हम लोग कहते हैं कि यार उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, शी हैज अ पुअर हेल्थ, राइट। मेनी अ टाइम्स वी थिंक हेल्थ एज अ फिजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। हम लोग काफी बार ऐसा सोचते हैं कि हेल्थ मतलब फिजिकल वेलबींग, बट ये सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं होता। हेल्थ मीन्स इवन योर मेंटल एंड सोशल वेलबींग, राइट। आपने कई बार सुना होगा कि काफी लोग डिप्रेशन से सफर करते हैं, काफी लोग एंजाइटी से सफर करते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्न, वो भी आपका एक हेल्थ इशू ही होता है। लेकिन वही बात है, इसलिए हम सिर्फ फिजिकल के ऊपर नहीं, इवन हमें मेंटल और सोशल वेलबींग पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, बट डज द वर्ड हेल्थ हैव ओनली फिजिकल एस्पेक्ट? तो अब आप लोग जानते हो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या हेल्थ का सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होता है, तो आपने क्या बोलना है? आपने बिल्कुल मना कर देना है कि नहीं, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता, इसका मेंटल वेलबींग भी आपका यहाँ पे आता है, सोशल वेलबींग भी इसके अंदर आपका आता है। सो लेट्स सी दैट द आंसर इज नो, राइट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ WHO की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये बात हमेशा याद रखना, हेल्थ बेसिकली मींस पूरा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना, और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब हेल्थ नहीं होता। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन WHO ने देके रखी है, जो हमें याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो प्लीज दिमाग में बिठा के रखना, हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, इवन मेंटल वेलबींग, इवन सोशल वेलबींग, ये सब आपका इसके अंदर आता है हेल्थ के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। बिल्कुल, पर्सनल कम्युनिटी इश्यूज दोनों आपके यहाँ पे मैटर करते हैं हेल्थ के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग ईच ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन। अगर ये एक ऐसी चीज है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों आ रहा है, तो इसे हम अकेले अचीव नहीं कर सकते। हमें इवन नीड अ वेरी गुड सोशल ग्रुप, हमें एक अच्छा कम्युनिटी चाहिए जो हमें ये अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो आप अपनी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन सोशल हेल्थ या सोशल वेलबींग आप कैसे मेंटेन कर पाओगे? आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ बात करके, उनसे जान के, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन करके, उनकी हेल्प करके यू कैन मेंटेन द सोशल वेलबींग। तो इसलिए हम सबको कलेक्टिवली काम करना होगा ताकि सबकी हेल्थ यहाँ पे अच्छे से मेंटेन रह सके, ठीक है। दैट इज समथिंग। द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग एंड इट्स एनवायरनमेंट। बिल्कुल, आपका सराउंडिंग बहुत ही मैटर करता है, आपका एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है आपके हेल्थ के लिए, बिकॉज उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। सो इफ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स, देन उसका तो इम्पैक्ट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग हिमाचल से हो, हिमाचल में पॉल्यूशन बहुत कम होता है, और क्योंकि हिमाचल में पॉल्यूशन काफी कम होता है तो रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत कम होते हैं लोगों को। क्योंकि अगर आप देखोगे हिमाचल में, तो आपका आसमान बिल्कुल क्लियर रहता है, आपका स्काई बिल्कुल क्लियर रहता है हिमाचल में। सो आपके जो इश्यूज होते हैं लाइक लंग्स के रिलेटेड या आइज के रिलेटेड, वो आपके काफी कम होते हैं हिमाचल के अंदर। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आपका एनवायरनमेंट कैसा होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। सो इफ देयर इज अ ओपन ड्रेनेज वाटर लाइंग स्टैग्नेंट अराउंड वेयर वी लिव, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस। बिल्कुल, अगर गार्बेज का डब्बा हमारे घर के आसपास बहुत ज्यादा है, अगर कोई ओपन ड्रेनेज की लाइन है, ड्रेनेज लाइन मतलब जो हमारा जो पाइप से जो हमारा पानी जाता है वॉशरूम से, अगर वो ओपन रहता है, देन इवन इट कैन इम्पैक्ट द हेल्थ। ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और हमारी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो ये बात तो आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा है? यहाँ तक सारी स्टोरी क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सब बड़ी बेसिक चीजें, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Therefore, public cleanliness is important for the individual health। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है पब्लिकली हम लोग चीजों को क्लीन रखें, ठीक है। We need food for health and this food have to be earned by doing work, right? बिल्कुल हमें फूड चाहिए होता है। For this the opportunity to do work has to be available। बिल्कुल, good economic condition and jobs are therefore needed for individual health। तो बिल्कुल एक अच्छा इकोनॉमिक सेटअप अगर कंट्री में रहता है, अच्छी जॉब्स अगर आपकी मिलती है, तो आप अपनी हेल्थ यहाँ पे आप मेंटेन कर पाते हो, अपनी हेल्थ अच्छे से यहाँ पे आप मेंटेन कर लेते हो, ठीक है ना। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। हम सबको खुश रहना बहुत जरूरी है ताकि हम हेल्दी रह सकें। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, अगर आप हमेशा किसी चीज का आपको टेंशन है, तो आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। ये बात याद रखना। सो इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हेल्दी एंड हैप्पी। तो अगर हम किसी दूसरे को अच्छे से ट्रीट ना करें, या उससे अगर हम लाइक सही तरीके से बात ना करें, या उसे हमेशा
डांटते रहे या अब्यूज करें, सो इन दैट केस ऑल्सो उसकी हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और हमारी हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, ये बात याद रखना। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन हैप्पी स्टेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैप्पी स्टेट में रहना ओवरऑल हेल्थ के लिए। सो ये बात भी आपको रखनी है यहाँ पे यार। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। बिल्कुल सोशल इक्वालिटी और हार्मोनी आपको मेंटेन करनी होती है ताकि आपकी हेल्थ आप यहाँ पे मेंटेन रहे, राइट। चलिए, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव सीन। हमने यहाँ पे हमारा बेसिक चीज यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम बाद में डिजीज की भी बात करेंगे, बिल्कुल हम डिजीज का भी जिक्र करेंगे। तो जब भी आप डिजीज का जिक्र करते हो ना, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिजीज, आप एक चीज याद रखना, आपकी डिजीज दो टाइप की होती है और ये टर्म अभी अगले वाले स्लाइड में हम देखेंगे। एक आपका होता है क्रॉनिक कंडीशन, वन इज गोइंग टू बी द क्रॉनिक कंडीशन, और एक डिजीज आपकी होती है इसे हम कहते हैं एक्यूट। सो जब डिजीज की हम लोग बात करते हैं ना, डिजीज आपकी दो टाइप होती है, क्रॉनिक होती है एक्यूट। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिजीज, लंबी बीमारियां। ये वो बीमारी होती है जो काफी लंबे टाइम तक के लिए चलती है, आपके बॉडी के साथ रहती है, राइट। सो दिस आर द लॉन्ग टर्म डिजीज। सो दिस इज क्रॉनिक इज मींस लॉन्ग टर्म, बेसिकली मींस लॉन्ग टर्म। अब आप लोग मुझे बताइए कोई भी क्रॉनिक डिजीज का नाम जो बॉडी के साथ काफी लंबे टाइम तक रहती है, बताइए मुझे। सर कैंसर। बहुत बढ़िया, कैंसर। राइट, कैंसर, वेरी गुड। और कुछ? टीबी। ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल सी आंसर है। और बताओ थोड़ा। थायराइड। ठीक है, थायराइड, वेरी गुड। हाँ जी, HIV/AIDS। HIV, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, आप लोग तो काफी एक्टिव हो, वेरी गुड। और HIV हो गया, और कुछ? डायबिटीज। हाँ, वेरी गुड, डायबिटीज, शुगर। हाँ जी, डायबिटीज, शुगर, राइट। तो ये सारी आपकी क्रॉनिक कंडीशन होती है, काफी लंबे टाइम के लिए आपकी बॉडी के साथ रहती है, चलती है, राइट। इनका कोई शॉर्ट टर्म डिजीज नहीं होती है। एक्यूट में क्या आ सकता है आपके हिसाब से? एक्यूट में फीवर। कोल्ड एंड कफ, ठीक है। और क्या बोला आपने, बताइए। और सर मलेरिया। मलेरिया। अच्छा अच्छा, फ्लू कह रहे हो आप, फ्लू कह रहे हो आप, फीवर कह रहे हो। फीवर। सर हाँ, डेंगू। मलेरिया भी आपका, ठीक है, मलेरिया भी आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है। हाँ जी, सर डेंगू। मलेरिया, डेंगू, ठीक है, दैट वुड बी द शॉर्ट टर्म वन, राइट, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। यस, सो ये आप, सो बेसिकली आप जानते हो कि आप एक्यूट क्या होता है। एक्यूट मतलब सारे शॉर्ट टर्म डिजीज जो काफी कम टाइम के लिए आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, काफी कम टाइम के लिए बॉडी को डैमेज लाइक अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और क्रॉनिक मतलब काफी लॉन्ग डिजीज आपकी होती है, क्रॉनिक लंबी डिजीज आपकी होती है, और ये बॉडी को काफी लॉन्ग टर्म के अंदर डैमेज करते हैं, ठीक है। सो विल सी दैट, ये सारे टर्म्स हमने अब आगे देखने हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स। तो अभी तक हमने हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पे समझ ली, सीख ली और देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स। चलिए, व्हाट डू मीन बाय डिजीज। तो अब हमें यहाँ पे डिजीज को डिफाइन करना है। कोई भी चीज जो आपको अनवेल फील कराए, एनीथिंग विच कैन मेक यू फील अनवेल, राइट, आपको 100% फील ना कराए, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिजीज यहाँ पे, ठीक है। सो डिजीज मीन्स डिस इज, जो आपको अनवेल फील करे, आपको इजीनेस से आपको फील ना कराए, ठीक है, या आपको डिस्टर्ब कर दे, आपकी जो नॉर्मल वेलबींग था, आपका जो नॉर्मल इजीली आप जो स्मूथली लाइफ चल जाता है उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिजीज। चलिए, डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल। अगर आपको डिजीज हुई है, चाहे आपको मलेरिया हो, कोल्ड एंड कफ हो, या कुछ और भी होता, आप अनकंफर्टेबल रहते हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप अपना 100% दे नहीं पा रहे, ना ही लेक्चर अटेंड करते समय, ना ही खेलते समय, ना ही कुछ और करते समय, राइट। सो दैट लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। We talk about disease when we can find specific and particular cause of for a discomfort, right? जैसे for headache और fever, ठीक है, ये भी आपका एक कंडीशन है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो काफी लोगों को सर्दी खांसी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है तो Yes, sir.
राइट? Yes, sir. तो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है. दैट इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ अ डिजीज ओवर हियर, राइट? बट इट इज पॉसिबल टू बी इन अ पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को कोई भी डिजीज ना हो बट स्टिल उसकी पुअर हेल्थ हो सकती है. और इसका रीजन हो सकता है कि शायद वो अपना डाइट मेंटेन नहीं करा, खाना मेंटेन नहीं करा, या फिर उसे कोई मेंटल इश्यूज है. मेंटल इश्यूज इन द सेंस शायद वो एंजाइटी से सफर कर रहा है, डिप्रेशन से सफर कर रहा है, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई पर्टिकुलर डिजीज ना हो तब भी पर्सन की हेल्थ पुअर रहे. उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया. या फिर डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा सही से, उसके से पुअर हेल्थ है, या उसे कोई इश्यूज है, राइट? पर्सनल इश्यूज है. सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू पुअर हेल्थ. सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट सेम एज बीइंग हेल्दी. ये हम पहले बात कर चुके हैं. डिजीज ना होने का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन हेल्दी है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना. So we can be in a poor health without there can be any simple cause in a form of any identifiable disease. बिल्कुल एक पर्सन पुअर हेल्थ में हो सकता है, अगर उसके पास कोई डिजीज ना भी हो तभी वो पुअर हेल्थ में हो सकता है. Let us now think little more about the disease and its cause. तो चलिए इसको हम देखते हैं. How do we know that there is a disease? हमें कैसे पता चलता है कि वहां पे एक डिजीज है? तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पे ये होगा, सिम्टम्स. आपको दिखते हैं सिम्टम्स. सिम्टम्स आपको बेसिकली बताते हैं कि आपको कोई डिजीज है या नहीं है, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ सिम्टम्स हो, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी को मलेरिया होता है या डेंगू होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? बताइए मुझे, आप लोग बताइए. टेल अस. किसी को डेंगू, हाँ एक तो हो गया फीवर, ठीक है, और हाँ और क्या होता है? सर ठंड लगती है. हाँ ठंड लगती है, चिल्स आना, चिल्स ठंडा लगना, ठीक है. देन यू कैन हैव अ समथिंग लाइक अ बॉडी पेन. You can have a intense body pain, right? You can even have a headache. Headache आप भी आपको यहाँ पे हो सकता है. और लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या बेटा? वापस बोलना. Sir, energy. सर जॉइंट पेन. है सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, वापस बोलो. सर जॉइंट पेन. राइट राइट, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, यस, सब उसके अंदर आ जाएगा. अब लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है मालूम है? लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है, किसको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी. हाँ क्या मतलब होता है इसका, लॉस ऑफ एपेटाइट का? ठीक है मैं आपको बताता हूँ. लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब यहाँ पे होता है कि भूख ना लगना, ठीक है? तो जब आप बीमार होते हैं तो आपको फीवर हो सकता, मतलब मलेरिया डेंगू में क्या होता है, आपको फीवर होता है, चिल्स होते हैं, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, और आपको भूख भी नहीं लगती. तो ये आपके कॉमन सिम्टम्स हैं. तो इन सिम्टम्स को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि यार कोई ना कोई तो बीमारी हुई है हमें, ठीक है? सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन हैपन. चलिए देखते हैं. डिजीज एंड इट्स कॉजेज. देयर आर मेनी टिश्यूज इनसाइड द बॉडी, राइट? बहुत सारे टिश्यू हमारे पास होते हैं. These tissue make up the physiological system और organ system that carry out the body function. ये टिश्यू और ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर सब चीजें कैरी आउट करते हैं. हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन सब हमारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है? राइट. ईच ऑफ दिस ऑर्गन सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट एंड इट्स पर्टिकुलर फंक्शन. बिल्कुल इन सारे ऑर्गन्स का एक पर्टिकुलर काम होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. जब आप बीमार होते हो तो ये अपना काम सही से कर नहीं पाते, ये बात याद रखना. दे आर नॉट एबल टू डू देयर जॉब प्रॉपर्ली, ठीक है? When there is a disease, either the functioning or appearance of one or more system of the body will change for the worse. अगर आपको कोई बीमारी होती है तो ये जितने भी आपके बॉडी में सिस्टम थे ना, आपके नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेलुलर सिस्टम, ये आपके अफेक्ट होते हैं. ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके अफेक्ट हो जाएंगे जब भी आपको कोई डिजीज होगी तो. और ये एक बहुत बढ़िया या एक बहुत क्लियर कट सिम्टम होता है कि आपको कोई बीमारी हुई है, राइट? जैसे आप यहाँ पे देख लो, सिम्टम क्या है? फीवर है, टूथ एक है, सिकनेस है, गिडीनेस मतलब चक्कर आना, कोल्ड, वीकनेस, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं. नॉर्मली आपको ये सिम्टम्स नहीं आते, बट अगर आप बीमार हो तो आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है? सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर द थिंग वी फील एज बीइंग रॉन्ग. अगर आपके सिम्टम आ रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, एंड दैट इज अ साइन. वो एक साइन होता है कि आपको कोई डिजीज हुई है. सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव अ कफ, वी हैव अ लूज मोशन, we have a wound with the pus, they are all going to be symptoms. ये सब आपके यहाँ पे symptoms होते हैं, ठीक है?
These indicate that there may be a disease, but they do not indicate what disease is going to be. ये बात भी आप याद रखना कि सिम्टम्स आपको बता सकते हैं कि यार कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन एग्जैक्ट बीमारी क्या है वो आप पता नहीं लगा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है? वेयर यू हैव टू गो? डॉक्टर। डॉक्टर के पास, राइट? अब आप मुझे बताइए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या रेकमेंड करता है जिससे आपको और क्लियर कट आइडिया मिले कि आपको कौन सी बीमारी हुई है? ब्लड टेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। द डॉक्टर इज गोइंग टू रिकमेंड समथिंग लाइक अ ब्लड टेस्ट, राइट? डॉक्टर हमेशा आपको एक ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा जिसके थ्रू आप फिर क्लियरली जान पाओगे यार ये हुआ है या ये नहीं हुआ है। तो अगर डॉक्टर सिम्टम्स देखता है ना, तो उसे अगर लग रहा हो कि यार ये मलेरिया हो सकता है तो आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड करता है, राइट? अगर डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं यार ये तो सिर्फ नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है तो वो रिकमेंड नहीं करेगा, बट जनरली अच्छे से जानने के लिए यू कैन गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड देन यू कैन हैव अ क्लियर कट आइडिया कि आपको क्या हुआ है, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। फॉर एग्जांपल, हेडेक मे मीन एग्जामिनेशन स्ट्रेस। कई बार हेडेक का मतलब कोई बीमारी नहीं होती, हो सकता है कि आपको एक स्ट्रेस हो उसके से हेडेक हो रहा हो, तो ये भी कई बार हो सकता है, राइट? और कई बार ये हो सकता है इट मींस यू आर सफरिंग विद मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस जो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, MENINGITIS, ये एक कंडीशन है जिसमें आपका ब्रेन का एक सर्टेन पार्ट इन्फ्लेमेशन होता है उसके अंदर। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, आपके ब्रेन का एक सर्टेन पार्ट होता है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो सिम्टम्स आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि क्या डिजीज है आपको, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट? एंड बिकॉज कई बार एक सिम्टम से काफी सीवियर कंडीशन भी आपको पता चल सकती है, जैसे मेनिंजाइटिस, जहां पे क्या होता है ब्रेन के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन होते हुए आपको मिलता है, ठीक है? नाउ लेट्स सी, इन्फेक्शन ऑफ द कवरिंग ऑफ द ब्रेन, उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, व्हिच इज अ मेजर कंसर्न, राइट? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे साइंस। साइंस ऑफ द डिजीज आर व्हाट फिजिशियन लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। सो सिम्टम को जान के एक डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या हो सकते हैं पॉसिबली यहाँ पे लाइक डिजीज, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल डिजीज पर्सन इज सफरिंग विद। ये एक डॉक्टर पता लगाता है आपके साइंस को देख के, सिम्टम्स को देख के, राइट? साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। बिल्कुल, इन साइंस से आप आइडिया लगा सकते हो कि यार क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, राइट? फिजिशियन विल ऑल्सो गेट अ लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट डिजीज फर्दर। बिल्कुल, अगर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है या डॉक्टर अनश्योर है या डॉक्टर काफी क्लियर नहीं है, देन वो बिल्कुल आपको रेकमेंड करेगा कि आप एक लैब टेस्ट करा लो, ताकि आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिले कि यार आपको डिजीज वहां पे आपकी कौन सी है, ठीक है? दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि यार कैसे हम डिजीज को पता लगा सकते हैं, डॉक्टर का क्या यहाँ पे रोल होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है? दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। और याद रखना, डिजीज का सिंपल मतलब ये होता है दैट यू बीइंग अनकंफर्टेबल, राइट? अगर आप अनकंफर्टेबल है अपने अंदर, देन दैट मींस यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे और डिटेल में अबाउट द डिजीज। सो लेट्स टॉक अबाउट डिजीज इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो क्रॉनिक डिजीज एंड द पुअर हेल्थ। अब क्रॉनिक डिजीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि लाइक कैंसर हो गया, HIV हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारे क्रॉनिक डिजीज आपके लाइफ के बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं और इनके वजह से बॉडी के ऊपर एक बहुत लाइक हार्मफुल इम्पैक्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? सो लेट्स सी देम। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द हेल्थ। बिल्कुल, दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होता है बॉडी के ऊपर। Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. बिल्कुल, अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट पर अगर कोई डिजीज का इम्पैक्ट हो रहा है तो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लंग्स को लेके कोई बीमारी है आपको, राइट, तो आपका ओवरऑल हेल्थ आपका अफेक्ट होता है। वहां पे आप भागम दौड़ नहीं कर पाते, थोड़ा सा आप चलते हो तो आपको सांस आने लगती है, राइट? ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो अगर आपका एक ऑर्गन भी अगर डैमेज हो रहा है, सही से मतलब अफेक्ट हो रहा है, तो पूरे बॉडी के ऊपर आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है? देन बट एन एक्यूट डिजीज, देखिए एक्यूट डिजीज की ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्यूट डिजीज विच इज वेरी सून, विच इज ओवर वेरी सून, will not have time to cause major effect on the general health, while chronic disease will do so, right? तो होता क्या ना बेटा कि अगर समझिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर आपकी बॉडी को बहुत डैमेज करता है, तो काफी लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट होते हैं। बट अगर हम कोल्ड एंड कफ की बात करें तो उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, वो काफी कम टाइम के लिए आपके बॉडी में रहेगा, फिर वो निकल जाएगा, देन यू विल बी बैक टू नॉर्मल। बट यू कैन नॉट सी द सेम थिंग विद द क्रॉनिक डिजीज, ठीक है? तो ये बात सब लोग याद रखेंगे, क्रॉनिक डिजीज विल हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी, एक्यूट डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट?
एज एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड Yes, कोल्ड. sir. हाँ जी, एज एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड अ कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये एक एक्यूट कंडीशन है, कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट नहीं होता. मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो. हफ्ते भर में हम लोग ठीक हो जाते हैं और सब सही हो जाता है, राइट. एंड देयर इज नो बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ. We do not lose weight, we do not become short of breath, we do not feel tired all the time because of the few days of cold and cough. बिल्कुल ये सब नहीं होता ना. हमें ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ आ रही है, सांस चढ़ रही है, हमें वेट लॉस हो गया, ऐसा सब कुछ नहीं होता. बट ये सब चीजें होंगी अगर कोई क्रॉनिक डिजीज होगी तो. सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ट्यूबरक्लोसिस. अगर ट्यूबरक्लोसिस हो तो आपका वेट लॉस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, यू विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. But if we get infected by a chronic disease like a tuberculosis of the lungs, then आपको long term effect आपको होगा. क्या होगा? Then being ill over a year does make you lose weight, feel tired all the time. हमेशा आपको टायर्ड फील होगा. ये सारे सिम्टम्स याद रखना. ट्यूबरक्लोसिस के मैं बाद में आपसे पूछूंगा. आपका वेट लॉस होगा. Yes, sir. आपको टायर्ड फील होगा यहाँ पे, राइट. These are the common symptoms you will get to see when you are suffering with the tuberculosis. We may not go to school for a few days if we have an active disease, right? But a chronic disease will make us difficult to follow what is being taught in the school and reduce our ability to learn. बिल्कुल, अगर आप chronic disease है अगर आपको, तो आप ध्यान भी नहीं दे पाओगे, आपका attention span भी कम हो जाएगा, तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे. That is something which will also happen जब आपको chronic disease होती है तो. In other words, we are likely to have a prolonged general poor health if you have a chronic disease. अगर आपको chronic disease होती है किसी को भी, तो आपकी जनरल हेल्थ काफी लंबे टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, पुअर हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. ठीक है, तो याद रखना ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप वेट लॉस करते हो एंड यू इवन गेट टू हैव यू ऑलवेज फील टायर्ड ऑल द टाइम. हमेशा आपको टायर्ड फील होगा. इवन एक और चीज याद रखना, यू विल हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. यू विल हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आपके यहाँ पे होती है. सो यू कैन हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है, राइट. और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, बट याद रखना बहुत सारे सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस के, राइट. Chronic disease therefore have a very drastic long term effect on the people health as compared to acute. बिल्कुल काफी ड्रास्टिक इफेक्ट होता है chronic disease का लोगों के ऊपर compared to the acute one. ठीक है, now let's see something else. ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, अभी हम और कुछ देखते हैं. Let's jump onto your this slide. So chronic acute हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम हमारा देखते हैं स्लाइड नंबर 4. लेट्स सी लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज. चलिए इसको हम समझते हैं, इसमें हमारा क्या मिलेगा. डिजीज कौन कॉज करता है. अब यहाँ पे आप लोग मेरी मदद करेंगे. आप लोग बताएंगे कि यार डिजीज बेसिकली आपकी जो होती है वो किस रीजन से होती है, कौन कॉज करता है डिजीज. जस्ट वेट अ मिनट. Just wait a minute. Yes. एक सेकंड रुकना. चलिए कोई बात नहीं. आप लोग मुझे बताइए कौन सी चीजें होती है जो आपकी डिजीज कॉज कर सकती है. बताइए मुझे. Sir, bacteria, बैक्टीरिया, ठीक है. germs, virus, वायरस, ठीक है. pathogens, germs, पैथोजन, जर्म्स, ठीक है, सेम ही होता है वो, ठीक है. और पैथोजेंस में ही आते, बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस के भी आ जाएंगे. और कुछ, और क्या डिजीज कॉज कर सकता है. और कुछ infection. Sir, infection. Sir, जो अगर साफ सफाई नहीं होगी तो. हाँ ठीक है, राइट. सो सर अगर हम अनक्लीन वाटर ड्रिंक कर लें तो. हाँ ठीक है. अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही. अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में आपका हो सकता है. अगर आप अनहाइजीनिक वाटर अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, या अगर आप इल वाटर अगर आप कंज्यूम करते हो, तो आपको डिजीज हो सकती है. बिल्कुल सी बात है. इवन अगर आपका एयर पोल्यूटेड होता है एनवायरनमेंट का, तब भी आपको डिजीज हो सकती है, राइट. सो यू हैव अ पोल्यूटेड एयर इन द एनवायरनमेंट, यू कैन गेट डिजीज. पोल्यूटेड पानी पी लिया तो डिजीज आपको हो सकता है. ये चीज भी आपको हो सकती है. और कुछ इसके अलावा
राइट, सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड, दे आर द वन व्हिच कैन कॉज द डिजीज। तो चलिए इनको देखते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी। दो इन्फेक्शन excuse me, though infectious diseases are caused by pathogens, there are various other factors which can cause disease. Generally infectious disease आपको पैथोजन कॉज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, बट और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आपको डिजीज हो सकती है, राइट। डिजीज जनरली हैव मोर देन वन कॉज, कई बार डिजीज का एक से ज्यादा कॉज आपको मिलता है देखने के लिए। देयर इज अ इमीडिएट कॉज एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, कई बार आपका एक इमीडिएट कॉज होता है डिजीज का और कई बार एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज भी आपका होता है। इसको हम समझते हैं एग्जांपल को देख के। देखो, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम अ लूज मोशन, एक बच्चा है जो लूज मोशन से सफर कर रहा है, ठीक है, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ अ लूज मोशन इज इन्फेक्शन विद द वायरस। तो हम कह सकते हैं कि यार इसका लूज मोशन का रीजन यहाँ पे ये है कि इसको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है पेट में और इसलिए लूज मोशन हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वायरस कैसे आया होगा पेट में, आप लोग मुझे बताओ कहाँ से ये वायरस आया होगा पेट के अंदर। हाइजीनिक वाटर से। अनहाइजेनिक वाटर, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट, अनहाइजेनिक फूड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी यहाँ पे कि अनहाइजीनिक वाटर इसने पिया होगा कहीं से, तो भी कंटेमिनेटेड वाटर पिया होगा तो उससे वायरस आ गया होगा। पता है इसलिए कहा जाता है मानसून के महीने में अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाना, मानसून के महीने अवॉइड करना चाहिए बाहर जाके पानी पूरी खाना, राइट, बिकॉज यू माइट नॉट नो वाटर देयर इन द वाटर बॉडी, एडर आप बॉडी में ले आओ, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये चलो इतना तो पता है इसको इन्फेक्शन हुआ है वायरस से। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज है वायरस, इतना तो हमें पता है कि यार इमीडिएट कॉज इसका है वायरस। लेकिन वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम, तो आप लोगों ने जैसे मुझे बताया कि ये पानी में से आया होगा, तो वो बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, राइट। थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल, ये जो हमारे पर्सन है यहाँ पे, जो हमारा बच्चा जो जाके यहाँ पे, उसने अनक्लीन ड्रिंक वाटर किया और उसके वजह से उसके बॉडी के अंदर वायरस आ चुका है, ठीक है। तो ये, और अच्छा कोई मुझे बताएगा ये लूज मोशन के अलावा और कौन सी बीमारी हो सकती है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से? एनीवन? और की बीमारी के नाम बता। सर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग। सर वॉमिटिंग। चलो ठीक है, वॉमिटिंग हो सकता है आपको, हाँ जी ठीक है। और कुछ? स्टमक पेन। स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन होती है सर फीवर। और कुछ एक कंडीशन होती है फूड पॉइजनिंग करके, फूड पॉइजनिंग सुना है आपने? फूड पॉइजनिंग, यस हाँ जी, वो भी हो सकता है। फिर एक और काफी फेमस बीमारी होती है जो आपने सुनी होगी, टाइफाइड। टाइफाइड सुना होगा आपने? टाइफाइड भी आपका गंदे पानी पीने की वजह से ही होता है, उस पानी में बैक्टीरिया होता है, उससे आपका टाइफाइड होता है। तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है गलत पानी पीने से। इफ यू ड्रिंक अनक्लीन वाटर देन यू कैन हैव नंबर ऑफ डिजीज व्हिच कैन हैपन टू यू, राइट। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी नोइंग, ठीक है। चलिए, बट मेनी बेबीज, अच्छा अब देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो इनका ये कहना है कि एक बच्चा है हमारे पास, उसने पानी पिया, उसे बीमारी हो गई, ठीक है, लेकिन कई सारे और भी बच्चे थे उनको भी बीमारी नहीं हुई। आप लोग मुझे ऐसा क्यों हुआ होगा, आप लोग बता दो मुझे ऐसा क्यों हुआ होगा कि 10 बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। बहुत सही बात बोल दी आपने यहाँ पे, बिल्कुल सही बात बोल दी आपने यहाँ पे। इम्यून सिस्टम उस बच्चे का स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला, नहीं होगा, और इसलिए वो बीमार हो गया, बाकी लोग बीमार नहीं हुए वहां पे। तो हो सकता है कि पहले से ही वो पुअर हेल्थ में हो बच्चे की, पहले से वो बच्चा जो वो पुअर हेल्थ के अंदर हो, राइट, उसमें ये बीमारी उसे यहाँ पे हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस कुछ लोग को ही होती है और कुछ लोग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो यस, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच कैन हैपन, और ये एक काफी अच्छा साइन होता है, या ये एक साइन हो सकता है किसी के पुअर हेल्थ का, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। So why is it that one baby developed loose motion when the other babies did not? तो वही जैसे कि आपने बोला कि हो सकता है कि उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक हो या पुअर हो, राइट। सो इसलिए उसको हुआ और बाकियों को नहीं हुआ। Excuse me. So that is something you will find happening over here, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे होते आपको मिल सकती है। One reason might be that baby is not healthy. बिल्कुल, बेबी पहले से आपका हेल्दी नहीं था, इसलिए उसे और बीमारी हो गई, जो हमने अभी जिक्र किया था, that can happen. As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas healthier babies would not have. तो ये लोग यहाँ पे ये कह रहे कि अगर आपका पहले से हेल्थ पुअर हो ना, तो आपको बीमारी हो सकती है, तो आपको कोई भी बीमारी इजीली हो सकती है। अगर आप वैसे हेल्दी हो तो कई बार हो सकता है कि बीमारी अंदर आके आपको कुछ बिगाड़ भी ना पाए, राइट, एंड यू स्टिल रिमेन हेल्दी।
सो बिल्कुल आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग या वीक होना यहाँ पे कई बार आपका डिटरमाइन करता है, कभी आपका मैटर करता है. दिस पेन इज राइट नाउ नॉट वर्किंग, बट या प्लीज अंडरस्टैंड कि इम्यून सिस्टम कई बार किसका स्ट्रॉन्ग होता है, किसका वीक होता है. अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपको जनरली कुछ नहीं होता, अगर वीक हो दैट इज अ साइन ऑफ अ पुअर हेल्थ. ठीक है, तो ये बात भी याद रखना. आई थिंक ये सब आप चीजें समझ सकते हो, काफी स्मार्ट हो आप लोग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या देखा, वी हैव अंडरस्टूड कि यार डिजीज क्या कॉज कर सकते हैं. वी हैव सीन दैट वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, आप सबने आंसर दिया, वो सब आपका डिजीज कॉज कर सकते हैं, एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट द बॉडी, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और आगे हम देखते हैं. यस सर. हाँ जी, चलिए. नाउ व्हाई इज बेबी नॉट हेल्दी, राइट. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है हमारा, वही है कि यार वो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, कि उसको डिजीज हो गई और बाकी को नहीं हुई, राइट. तो उसका एक रीजन हो सकता है आपका फूड. एक रीजन आपका जो कॉमन, देखिए सबसे कॉमन रीजन आपके हेल्थ का आ सकता है ना, वो आपका हो सकता है फूड. अगर आप एक हाईली न्यूट्रिटिव डाइट अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन हैव अ हेल्थ इश्यूज, देन यू विल श्योरली हैव द हेल्थ इश्यूज. एक तो ये हो गया. और क्या रीजन हो सकता है किसी के अनहेल्दी होने का, और क्या हो सकता है? एक तो फूड हो गया, और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सर अनहाइजीनिक वाटर. अनहाइजीनिक वाटर, अनहाइजीनिक एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट और वाटर दोनों अनहाइजीनिक. ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है उसके हेल्दी ना होने का. और कुछ भी सोच के बोलो. सर वो अच्छे से खाना नहीं खाता होगा. खाना अच्छे से खा नहीं रहा वो. ठीक है, खाना. सर प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं होगी. प्रॉपर हेल्थ सर्विस, बहुत बढ़िया आंसर है बेटा, ये भी आपका बहुत सही आंसर है. हाँ, उसके आसपास जहाँ पे वो रह रहा है वहां पे प्रॉपर हेल्थ सर्विस जो मिलनी चाहिए थी उसे बचपन में, वो उसे कभी मिली नहीं, तो उसकी वजह से उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गया. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है, राइट. हेल्थ सर्विस अच्छी ना होना. और कुछ इसके अलावा? सर वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग नहीं होगा. ठीक है, फिजिकली तो चलो दिख ही रहा है क्यों नहीं है वेलबींग उसका सही. मेंटल वेलबींग भी उसका अच्छा नहीं होगा, और सोशल वेलबींग में भी उसे अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, तो ये भी हो सकता है. ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच कैन आल्सो हैपन. चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे. Perhaps because it was not well nourished and does not get enough food. तो एक ये रीजन हो सकता है कि उसे सही अमाउंट में और अच्छे से उसे खाने के लिए उसे नहीं मिला. सो दैट कैन, ये काफी कॉमन रीजन होता है. अगर आप अपना डाइट मेंटेन नहीं करते ना, तो आपको बीमारियां होती हैं. अगर आप अपना डाइट मेंटेन नहीं करते, देन जनरली यू गेट डिजीज. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर डाइट, टू मेंटेन द डाइट, टू हैव अ नरिश, वेल नरिश फूड ऑल द टाइम. तो एक ये रीजन हो सकता है, राइट. So lack of good nourishment becomes a second level cause of the disease. So because इसको बच्चे को सही से खाना मिल नहीं रहा था, तो ये आपका सेकंड लेवल कॉज हो जाता है आपकी डिजीज का. ठीक है. Why is it baby not well nourished? अब क्वेश्चन ये आता है कि वो वेल नरिश्ड क्यों नहीं है, तो इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं. बिकॉज इट इज फ्रॉम द हाउसहोल्ड विच इज पुअर एंड पब्लिक सर्विस आर ऑल्सो पुअर वेयर बेबीज फैमिली लिव. हाँ, हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो उसके वजह से लाइक वो खाना कंज्यूम नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसकी हेल्थ पुअर हो गई. सो दैट कैन बी अ वेरी कॉमन थिंग, राइट. सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम्स अ थर्ड लेवल कॉज ऑफ अ बेबी डिजीज. बिल्कुल, पॉवर्टी या लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज भी आपके यहाँ पे कॉज बन जाती है डिजीज का. ठीक है, तो हमें लाइक फाइनेंशियल इश्यूज वाले बात को इतना हमें यहाँ पे लाइक उसके ऊपर हमें अटेंशन नहीं देना. हमें मेनली याद रखना है कि यार और अदर क्या कॉज हो सकते हैं, लाइक नरिशमेंट नहीं है, अनहाइजीनिक एनवायरमेंट है, हेल्थ सर्विस अवेलेबल नहीं है, दे ऑल कैन कॉज अ डिजीज. ठीक है. नाउ डिजीज को हम यूजुअली दो कैटेगरी में हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट. बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच द डिजीज लास्ट एंड बेस्ड ऑन अ कॉज ऑफ अ डिजीज. तो दो कैटेगरी आपके यहाँ पे क्या है. एक कैटेगरी आपकी है ऑन द बेसिस ऑफ द कि कितना लंबे टाइम तक के लिए डिजीज लास्ट करता है, मतलब एक्यूट या क्रॉनिक है. एक तो ये आपका हो गया कैटेगरी. दूसरा हो गया कि कौन डिजीज कॉज कर रहा है, बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ अ डिजीज. चलिए देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन. बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच द डिजीज लास्ट, उसके बेस पे हमारे यहाँ पे दो टर्म आते हैं. एक है आपका यहाँ पे एक्यूट, एक है आपका यहाँ पे क्रॉनिक. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बात आप जानते हो. ठीक है. Some diseases last for only very short period of time and they are called as my acute disease. बिल्कुल सही. जैसे कि कॉमन कोल्ड हम लोग जानते हैं कुछ दिनों के लिए होता है. अदर अलाइनमेंट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज लाइफ टाइम.
कोई आप बीमारी का नाम बता सकते हो जो जिंदगी भर रहती है? कोई बीमारी का आप नाम बता सकते हो जो लाइफ टाइम तक रहती है? सर कैंसर। कैंसर तो ट्रीट हो जाता है, मतलब 5, 6, 7, 8 साल के बाद अगर देखा जाएगा, ट्रीट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो वैसे ही पर्सन की डेथ हो जाएगी। कोई और बीमारी जो लाइफ टाइम तक रहती है? थायराइड, डायबिटीज, थायराइड एक Sugar. एग्जाम्पल हो गया, डायबिटीज भी एक एग्जाम्पल हो गया। हाँ जी, डायबिटीज भी एग्जाम्पल हो गया। और कुछ? एलिफेंटाइसिस, नहीं, वो भी लाइक रहता है, बट वो लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा वो, राइट? यू कैन ट्रीट दैट कंडीशन, क्रॉनिक है वो भी, बट लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा वो, वैसा है। ठीक है। HIV कैन रिमेन विद यू थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। सो HIV हो गया, डायबिटीज हो गया, देन थायराइड वाली कंडीशन हो गई, राइट? सो दे आर गोइंग टू बी लाइक लिविंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम, राइट? तो आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आप बात करो डायबिटीज की, तो आपने देखा हो लोग शॉट्स ले रहे होते हैं, लोग खाना खाने के पहले इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक थ्रू आउट द लाइफ, तो वो सब करना पड़ता है। Elephantitis is a chronic disease which is seen in the several parts of the country, right? But यार नहीं, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर रहता है, इसको आप ट्रीट कर सकते हो and you can get rid of them. But हाँ, ये काफी लंबी डिजीज चलती है। ठीक है। Based on the cause of a disease, तो हमने पहले देख लिया एक्यूट और क्रॉनिक के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। देन हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कौन डिजीज कॉज कर रहा है। आप जानते हो वायरस कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, आपका प्रोटोजोन कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं प्रोटोजोन की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अरे वाह, वेरी गुड। सो व्हेन आई से प्रोटोजोआ ना, व्हेन आई से प्रोटोजोन, तो आप दिमाग में पता है क्या लाना? आप दिमाग में लाना अ पैथोजन व्हिच कैन कॉज अ मलेरिया। आपको जो मलेरिया कॉज करता है ना, वो प्रोटोजोन ही होता है। आपको जो मलेरिया कॉज करता है वो बेसिकली आपका प्रोटोजोन ही होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि मॉस्किटो के मुंह के अंदर एक प्रोटोजोन रहता है, और जब आपको बाइट करता है ना मॉस्किटो, तो प्रोटोजोन आपके ब्लड के अंदर आ जाता है। सो प्रोटोजोन इज नोन टू कॉज द मलेरिया। इसके अलावा आप लोग तो जानते हो, इवन यू हैव अ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। इवन यू नो यू हैव समथिंग लाइक योर वायरसेस, ये भी आपकी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये प्रोटोजोन वाली बात याद रखना, आगे आएगी ना कभी तो याद रखना। प्रोटोजोन आर नोन टू कॉज, एक एग्जांपल प्रोटोजोन का होता है जो आपका मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। Disease are of two types, infectious and non-infectious. Infectious होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपको जा सकते हैं और कोई ना कोई पैथोजन से होती है वो, राइट? Disease caused by infectious agent like your microorganisms. जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वायरस, they are all my infectious disease. So प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो भी आपके infectious microorganism से होती है उन्हें हम कहते हैं infectious disease. नॉन इन्फेक्शियस के नाम बता सकते हो आप लोग? नॉन इन्फेक्शियस के सर कैंसर, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैंसर। Sugar. कैंसर, डायबिटीज, थायराइड इज एग्जांपल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत बढ़िया, राइट? दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। इन्फेक्शियस डिजीज आपकी काफी बार वन पर्सन टू अदर पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, राइट? जैसे अगर आपको टाइफाइड हुआ हो, राइट, तो आप दूसरे को भी स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है। अगर सर कोरोना, फीवर। सबसे बढ़िया कोरोना वायरस, हाँ, वो आप स्प्रेड कर सकते हो। इवन ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको हुआ हो तो आप दूसरे को स्प्रेड कर सकते हो, राइट? सो मेनी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप स्प्रेड कर सकते हो, तो अपने आसपास वालों को भी आप लाइक डिजीज को कॉज कर सकते हो। ठीक है। देन लाइक इन्फ्लुएंजा, अमेबिक डिसेंट्री, ये सारे आपके एग्जाम्पल है। अमेबिक डिसेंट्री में क्या होता है कि उसके अंदर भी आपका प्रोटोजोआ इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर भी आपका प्रोटोजोआ ही इन्वॉल्व होता है, और वो आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। तो बेसिकली आपको लूज मोशंस होते हैं एंड बहुत वाटर लॉस होता है आपके फीकल वेस्ट के साथ। दैट इज माय अमेबिक डिसेंट्री। इन्फ्लुएंजा इज समथिंग व्हिच इज अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, वो आपके नोज को, आपके लाइक नेजल पैसेज को अफेक्ट करेगा, एंड ये भी आपका स्प्रेड हो सकता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। They are not caused by infectious agent. Non-infectious में कोई microorganism involve नहीं हो रहा. It is caused due to internal non-infectious reasons. Cancer, high blood pressure are the common example. उसके अलावा आपने जानते हो डायबिटीज भी आपका एग्जाम्पल बन सकता है, थायराइड भी आपका एग्जाम्पल बन सकता है। They are non-infectious. ठीक है। हाँ जी, थायराइड भी आपका बढ़िया एग्जाम्पल है।
सो दीज आर द एग्जांपल। तो ये कैटेगरी में याद रखना, ये कैटेगरी को डिवाइड करना आपको आना चाहिए, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, उसके साथ साथ एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये कैटेगराइज करना आपको क्लियर कट आना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हो देन आपको चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, बिल्कुल। एजेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, वायरस, कॉमन कोल्ड के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, डेंगू के लिए भी वायरस ही कॉज करता है, याद रखना डेंगू भी आपको वायरस ही होता है। ठीक है, देन एड्स, HIV एड्स जो बहुत लीथल कंडीशन है, राइट, जिसमें डेथ 100% रहती है। ठीक है, सो ये सब आपके ये डिजीज के नाम याद रखना सब लोग। वायरस क्या क्या कॉज कर रहा है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगी एंड इवन योर एड्स, ये सारा आपका वायरस कॉज कर रहे होते हैं, राइट। बैक्टीरिया क्या क्या कॉज कर रहा है, टाइफाइड, अगर आपने गलत लाइक अनहाइजीनिक पानी पी लिया जिसमें उसका बैक्टीरिया था तो आपको टाइफाइड हो सकता है, काफी कॉमनली, मॉनसून में बहुत कॉमनली होता है। कोलेरा भी आपका बैक्टीरिया से होता है, इसके अंदर आपको लूज मोशन लगते हैं, वॉमिटिंग होती है, ये भी आपका होता है जनरली बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक वाटर, राइट। देन ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका लंग्स को अफेक्ट करता है, ये भी आपका बैक्टीरिया से ही होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। एंड एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी एक कंडीशन है जो आपको बैक्टीरिया से होती है और ये आपके स्किन के ऊपर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, ये आपके इवन लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। सो एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा एंड टाइफाइड फीवर, ये सारे आपके बैक्टीरिया को की वजह से आपके हो रहे हैं। याद रखना टाइफाइड और कोलेरा आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, मतलब ये खाने के साथ आएगा और खाने को डैमेज करेगा। ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स जनरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स जनरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, इवन स्किन को भी एंथ्रेक्स कई बार इन्फेक्ट करता है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे बैक्टीरिया। एंड देन यू हैव अ फंगस, फंगस भी डिजीज कॉज करते हैं, याद रखना कई सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो नॉर्मली क्या होता है इसके अंदर, स्किन के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं। तो स्किन के ऊपर आपको रैशेज हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयर इज समथिंग नाम है रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो आपका फंगस कॉज करता है, रिंग वॉर्म्स। सो रिंग वॉर्म्स इज समथिंग कॉज्ड बाय अ फंगस, ये स्किन डिजीज होती है। ठीक है, याद रखना एक स्किन डिजीज होती है, आपके स्किन के ऊपर आपको रैशेस मिलेंगे, रेड रेड आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो इट इज अ स्किन डिजीज। ठीक है, चलिए, सो स्किन इन्फेक्शन काफी कॉमन है जो आपका फंगस कॉज करता है, याद रखना स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है आपका यहाँ पे, फंगस आपका कॉज करेगा, तो ये बात भी आपको रखनी है यहाँ पे याद। देन प्रोटोजोअन, मैंने क्या एग्जांपल दिया था प्रोटोजोअन का, सर मलेरिया। मलेरिया। राइट, मलेरिया। बिल्कुल सही, प्रोटोजोअन का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था आपको, मलेरिया का। सो प्रोटोजोअन आर गोइंग टू कॉज द मलेरिया, मलेरिया काला आजार एक बीमारी होती है काला आजार, वो भी आपकी होती है बिकॉज ऑफ प्रोटोजोअन। सो ये दोनों कंडीशन आपकी होती है प्रोटोजोअन की वजह से। तो ये सारे बीमारियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर कई बार वॉर्म भी डिजीज कॉज करता है, इसमें आपका एग्जाम आता है एलिफेंटियासिस का। एलिफेंटियासिस में क्या होगा, हाँ बेटा बताइए, बोलिए बोलिए सक्षिता बताइए। प्रोटोजोन में कौन कौन सी बीमारी बताइए। प्रोटोजोन के अंदर हमने दो बीमारी यहाँ पे देखी, मलेरिया एंड काला आजार। ठीक है, ये दो बीमारी हमने देखी हमारे यहाँ पे प्रोटोजोन के अंदर, बस। अब देखते हैं वॉर्म में क्या होता है। वॉर्म में इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन, कई बार आपके पेट में वॉर्म्स आ जाते हैं खाने के साथ साथ, कोई खराब खाने के साथ साथ, और आपके पेट में रहते हैं एंड दे कैन डैमेज योर गट। तो कई सारी पेट की बीमारी आपकी होती है वॉर्म्स की वजह से। फिर एक हमारा एग्जाम्पल होगा एलिफेंटियासिस, इसमें क्या होता है कि वॉर्म आपके लिम्स के अंदर, पैरों के अंदर आ जाता है, और उसके क्या होता है कि आपका जो पैर होता है वो हाथी पैर जैसा हो जाता है, वो आपका पैर जो होता है एकदम हाथी के पैर जैसा बड़ा सा हो जाता है, और उस कंडीशन को हम वो लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ एलिफेंटियासिस। तो याद रखना एलिफेंटियासिस आपका वॉर्म कॉज करता है और वो आपके लिम्स के अंदर आके इन्फेक्ट कर लेता है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, एलिफेंटियासिस भी आपका कॉज करता है मॉस्किटो, दिस इज ऑल्सो कॉज बाय अ मॉस्किटो। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो मॉस्किटो होता है वो आके आपको करेगा बाइट, और मॉस्किटो के पेट में होता है वॉर्म, सो मॉस्किटो के पेट के अंदर आपका होगा वॉर्म। ठीक है, और ये जो वॉर्म होता है, जब ये मॉस्किटो आके आपको बाइट करता है, सो व्हेन मॉस्किटो कम्स एंड बाइट्स यू, तो वॉर्म भी आके बॉडी के अंदर आ जाता है। सो मॉस्किटो जब आके आपको बाइट करता है, सो व्हाट विल हैपन, द वॉर्म विल एंटर इनसाइड द बॉडी, राइट।
और उसके बाद वो अपना काम चालू करता है और आपके पैर को बनाता है हाथी पैर जैसा। सो इट कम्स इनसाइड द बॉडी। तो याद रखना, ये बात भी याद रख लेना। कुछ कुछ इंडिया के एरियाज में मिलता है, इतना कॉमन ये देखने के लिए मिलता नहीं, बट कुछ कुछ एरियाज में आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है और ये ट्रीट की जा सकती है। यू कैन एक्चुअली ट्रीट दैट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो प्लीज याद रखना कि डिजीज को हमने कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हम लोग डिजीज को डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी के अंदर। तो पहले हम करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक, राइट। पहले हम इस 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम डिजीज को डिवाइड करते हैं और 2 कैटेगरी के अंदर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस में उन सारी डिजीज का आप नाम लिखेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं, और नॉन इन्फेक्शियस में सब वो लिखेंगे जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा, राइट। तो मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से एक बार फिर, राइट। हमने काफी चीजें आज की क्लास में देखी है। हमने क्या किया, डिजीज क्या होती है, हेल्थ क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट, एंड देन वी हैव सीन द इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी है। तो एक बार इनको देख लीजिए अपने एंड से जब मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करूंगा। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? दिव्यांश बताइए। सर जब ये हमारे अंदर वायरस बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं है, तो उनको प्रॉपर वे मिलता है अंदर जाने के लिए? डिपेंड करता है दिव्यांश क्यों कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो, अगर आपके बॉडी, अगर आप कुछ खा रहे हो, बैक्टीरिया कुछ खा सॉरी, अगर आप कुछ खा रहे हो अनहाइजीनिक, और अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ रहा है, तो जनरली क्या होता है ना कि माउथ के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मार डालते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है तो आपके पेट में आ जाता है। एक बार पेट में आ गया तो क्या करेगा, वो ब्लड में आ जाएगा, राइट। सो जनरली क्या होता है ना बेटा कि आपका इम्यून सिस्टम कोशिश करता है उसे डील करने की, बट कई बार वो संभाल नहीं पाता इम्यून सिस्टम, या बैक्टीरिया अपना रास्ता निकाल लेता है अंदर पहुंचने का, या कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि इम्यून सिस्टम जब तक रिस्पांस देने की कोशिश कर रहा है तब तक वो डिजीज कॉज कर देता है, ऐसा भी होता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन हैपन। सो यस, काफी स्मूथली कई बार बीमारियां आपके बॉडी में आ जाती है और फिर आपको डिजीज कॉज करती है। लेकिन पता है एक और चीज आपने देखी होगी, आपको कई डिजीज सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है। अगर आपको एक बार टाइफाइड हुआ तो वापस नहीं होगा, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को मालूम होता है कि अब इसे डील कैसे करना है। यस सर, यस सर। ऐसा कई बार ऐसे आपको देखेंगे मिलेगा, कैसे बीमारी होती है जो आपको सिर्फ लाइफ में एक बार होगी, वापस नहीं होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम समझ जाता है कि इसको मुझे कैसे डील करना है, कैसे इसे हैंडल करना है। तो अगर वही पैथोजन वापस से बॉडी के अंदर आया तो बॉडी विद इन सेकेंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देके उसे वहां पे खत्म कर देती है। इसलिए यू ओनली फाइंड ओनली डिजीज हैपनिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। तो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यस। तो इतना जो कराया उतना, आई होप, क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है जो हमने आज क्लास में की है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अपनी चीजों को अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ लेना। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो इसके बियॉन्ड जाएंगे, विल गो बियॉन्ड दिस एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, समथिंग एल्स, एंड या समझेंगे हम लोग।